गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्यूल की। व्हाट इज़ अ फ्यूल? रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। तो हमने जाना था कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो भी चीज़ हम हीट एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल। तो एक अच्छा फ्यूल वो फ्यूल है जो हमें आसानी से तैयार मिले। इट इज़ चीप, वो सस्ता हो। इट बर्न इजीली इन एयर एट द मॉडरेट रेट, और वो एयर में आसानी से क्या हो, बर्न हो सके, और एक मॉडरेट रेट में, यानी कि उससे उसकी खपत क्या हो, कम हो। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इस ये ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को पैदा करने वाला हो, एनर्जी, हीट को, ऊष्मा को उत्पन्न करने वाला हो। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और अगर वो बर्न हो रहा है तो अपने पीछे कोई भी ऐसा सब्सटेंस ना छोड़े जो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडरेबल एज एन आइडियल फ्यूल। यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई फ्यूल सर्च नहीं किया गया है जो ऐसा आइडियल फ्यूल हो। वी शुड लुक फॉर द वैल्यू which fulfill most of the requirement of the particular use। हम देखते हैं जब भी हम फ्यूल का यूज़ करते हैं तो हम ऐसे फ्यूल को देखते हैं जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, फुलफ़िल कर सके। यानी कि ऐसा फ्यूल हम यूज़ करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जिससे हमारा वो काम आसानी से हो सके। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। कुछ फ्यूल्स क्या हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, उनका जो प्राइस होता है, प्राइस मनी, वो कम होता है। और अदर फ्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा कॉस्टली उनका प्राइस होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू, ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स इन टेबल 6.3। टेबल 6.3 में आपको एक टेबल दी गई है, उसमें आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल के नाम ऐड करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्यूल इफ़िशियंसी। क्या होती है फ्यूल की इफ़िशियंसी? सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो अगर आपको दिया जाए कि कुछ अमाउंट है, 1 लीटर ऑफ वाटर को आपने बॉयल करना है अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग सेपरेट सेपरेट फ्यूल का यूज़ करके, जैसे काव डंग का यूज़ करके, कोल का यूज़ करके, और एलपीजी का। विच फ्यूल वुड यू प्रेफर? कौन से फ्यूल का यूज़ करना आप पसंद करेंगे? आप एलपीजी का करेंगे। गिव योर रीजन। क्यों? क्योंकि जो एलपीजी है उसके अंदर हमारा जो वाटर है वो जल्दी बॉयल होगा। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। डज दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? तो क्या मैंने बता दिया कि जो गैस है उससे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी या हीट का प्रोडक्शन होगा। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन द कंप्लीट combustion of 1 kg of fuel is the call its calorific value। कोई भी फ्यूल 1 kg में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट में वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोला जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। तो इसकी जो यूनिट होती है किसकी, कैलोरीफिक वैल्यू की, वो होती है आपका किलो जूल पर केजी। यानी कि 1 kg फ्यूल का यूज़ करके हमें कितने किलो जूल एनर्जी मिल रही है या फिर हीट मिल रही है, ये इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल आर गिवन इन टेबल 6.4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम 1 kg काउडंग का के का यूज़ करेंगे तो उससे 6,000 to 8,000 किलो जूल पर केजी एनर्जी मिलेगी।
वुड का यूज़ करके 17,000 to 22,000 और कोल का 25,000 to 33,000। पेट्रोल का दिया है 45,000, केरोसिन का दिया है 45,000 किलो जूल पर केजी, डीजल का दिया है 45, मीथेन का दिया है 50,000, सीएनजी का 50,000, एलपीजी का देखो 55,000 है। सबसे इतनी ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने से। बायोगैस की अगर हम बात करें तो 35,000 to 40,000। ऐसे ही हाइड्रोजन को अगर हम फ्यूल के रूप में यूज़ करें तो इससे 1,50,000 किलो जूल पर केजी एनर्जी क्या होती है, निकलती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उससे कुछ हार्मफुल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता ही होता है। कौन कौन से वो सब्सटेंस होते हैं? द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ज़्यादा यूज़ करने से इन फ्यूल का क्या होता है, कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में पहुंचता है। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जितने भी जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस छोड़ते हैं जो चलता नहीं है। कार्बन पार्टिकल्स वो होते हैं। दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज एस्थमा। तो ऐसे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं कार्बन के, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे अस्थमा। ये क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट के रूप में हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। दूसरा जो इनसे हार्मफुल इफेक्ट होता है, इनकम्प्लीट कंजम्पशन ऑफ combustion of these fuel give carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है और ये गैस इनकम्प्लीट कंबस्टन से फ्यूल के बनती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। तो इस वजह से कोयले को बंद कमरे में जलाना क्या होता है, खतरनाक साबित हो सकता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कोई पर्सन उस रूम में रह रहा है, सोया हुआ है, तो उसके लिए वो हार्मफुल अफेक्ट कॉज करती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज्ड concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। तो क्या हो रहा है, ज़्यादा जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूल्स का, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे इन्वायरमेंट में लगातार बढ़ते जा रहा है। और इस इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन की बढ़ने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर हाई हो रहा है डे बाय डे, वो इसका मेन कॉज है। फोर्थ अगर हम देखें, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कैरोसिव गैस। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गैस है ये, इल इफेक्ट कॉज करती है। मोर एवर पेट्रोल इंजन्स की ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं वहाँ से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। तो ये दोनों जो ऑक्साइड हैं ये आपस में मिलते हैं जब रेन वाटर में, तो ये क्या करते हैं, उस वाटर को एसिडिक बना देते हैं। सच रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन को क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास सेवन्थ क्लास में आपने इस बारे में पढ़ा है। The use of diesel and petrol as fuel is in automobile is being replaced by CNG, compressed natural gas। आजकल जो हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं फ्यूल, वो CNG है, जिसने डीजल और पेट्रोल को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्योंकि CNG क्या है, एक ऐसा फ्यूल है जिससे
पॉल्यूटेंट जो हैं वो बिल्कुल कम प्रोड्यूस किए जाते हैं। CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल। तो इस प्रकार से CNG क्या है, क्लीनर, साफ सुथरा एनवायरनमेंट बनाने के लिए अच्छा फ्यूल है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट डे से इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।